हम प्रार्थना करेंगे। जब कबूली या प्रार्थना जब हम करते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में कीजिए। अपनी भाषा में समझ के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी भाषा में समझ के साथ प्रार्थना कीजिए, लेकिन आपको मुंह से इसे बोलकर आवाज़ के साथ अंगीकार करना, कबूली करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक you for helping me build a strong and prevailing prayer life through the Holy Spirit. Even now, I pray for a great and mighty haul of souls into the kingdom. Your glory covers the earth today, and the souls of the unconverted are impacted with the light of your gospel, turning them from darkness to light and glorious liberty of the sons of God. In Jesus' name, आमेन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी मदद की है मुझे मजबूत तैयार करने के लिए और मुझे प्रबल प्रार्थना जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। इस समय भी मैं प्रार्थना करता हूँ, बढ़े और सामर्थी बाढ़ के नई आत्माओं को तेरे राज्य में आने के लिए। तेरी महिमा सारी पृथ्वी को आज ढांप रही है और जो बिना परिवर्तन के आत्माएं हैं प्रभावित हुए जा रहे हैं तेरे सुसमाचार के उजियाले के कारण। वो उनको अंधकार में से मोड़कर उजियाला और महिमामय स्वतंत्रता में जो परमेश्वर के संतान के लिए है उनकी ओर ला रहा है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, वो वर्सेस 1 तिमोथी 2 चैप्टर 8 वर्स, ल्यूक 18 चैप्टर 1 to 5 वर्स, पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 8 वचन, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 5 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरा फर्स्ट तिमोथी 2 चैप्टर 8 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। आई विल देयरफॉर दैट men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 8 वचन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर अपने
पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ल्यूक 18th चैप्टर 1 से 5 वर्स तक पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. There saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Thank you, Jesus. लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 से 5 वचन तक। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत, पहले वचन से 5 वचन तक पढ़ना है। 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।